बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वारिसाने मिहराब व मिंबर, अरबाब फ़िक्र व दानिश, हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत, असहाबे महब्बत व मवद्दत, आइए हम और आप एक दूसरे के करीब हो जाएं और नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिला ताख़ीर नबी करीम रऊफ़ रहीम मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में हदियतन तोहफ़तन दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये अज़ीमुश्शान महफिल जश्न आमद मुस्तफ़ा व जश्न गौसुल वरा के नाम पर सजाई रचाई बसाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफिल को सजाने में जिसने भी जैसे भी जो भी हिस्सा लिया, परवरदिगार आलम सबको गौसे आज़म के फैज़ान से माला माल फरमाए। परवरदिगार आलम तमाम लोगों को जो अपने घर होते हुए घर को छोड़ दिया, बिस्तर होते हुए बिस्तरों को छोड़ दिया, आंखों में नींद का खुमार है लेकिन दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की लहरें उठ रही हैं और वो लहरें इन लोगों को अपने बिस्तरों को छोड़ने पे मजबूर कर रही हैं। परवरदिगार आलम दरामलगंज के इन तमाम मुसलमानों की इन तमाम कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने भाई और आपके मस्जिद के इमाम जनाब हाफिज़ कारी नूर मोहम्मद साहब नूर का, जिन्होंने बारहा मुझे आपकी दयाल मोहब्बत में हाजिरी का मौका दिया और ये नाचीज उनकी दावत पे लब्बैक कहता हुआ हाजिर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे नूर मोहम्मद भाई साहब के रिज़्क़ में, इल्म में, उम्र में, अमल में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकतें अता फरमाए। और जिन्होंने भी इस दुआ पे आमीन कहा, परवरदिगार आलम उन सब के भी रिज़्क़ में, इल्म में, उम्र में, अमल में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकतें अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान मजीद की 2 आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। एक का ताल्लुक मिलाद मुस्तफ़ा से है और एक का ताल्लुक अल्लाह का खौफ, तक़वा और हमें सोहबत किसकी अख्तियार करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस बात की खबर दी है। मैं शुरू करता हूँ अपनी गुफ्तगू को अपने हमारे हम सब के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से। चूंकि अहले सुन्नत वल जमात का ये बहुत पुराना दस्तूर रहा है
कि हम अपनी महफिलों को नबी की मिलाद से सजाया करते हैं, नबी के जिक्र से हम अपनी महफिलों को जीनत बख्शा करते हैं। और हमारा अकीदा ये होता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी की बात होती है, जब नबी का जिक्र छिड़ता है, जब नबी की महफिल सजाई जाती है और नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, या लिखने वाला कलम को उठाता है, या पढ़ने वाला किताब को खोलता है, या कोई खतीब हो, कोई मुकर्रिर हो, कोई मुफस्सिर हो, कोई मुदर्रिस हो, कोई मुसन्निफ हो, कोई अदीब हो, कोई शहीर हो, कोई राइटर हो, कोई कलमकार हो, जब नबी की बात आती है तो कलम लिखते लिखते थक जाती है और बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है नबी की जिंदगी की कौन से हिस्से की बात की जाए। अल्लाह ने अपने महबूब को, हम सबके रब ने हम सबके नबी की हर एक चीज को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। अगर हम किताबों को उठा करके देखें और बात करना शुरू करें, अगर नबी की बचपन की बात की जाए, मेरे नबी का बचपना बेमिसाल है, मेरे नबी की जवानी बेमिसाल है, मेरे नबी के जो बुढ़ापा आता है वो भी बेमिसाल है, मेरे नबी की जो शादी की पहले की जिंदगी है वो भी बेमिसाल है, मेरे नबी की जो शादी की बात की जिंदगी है वो भी बेमिसाल है, मेरे नबी के अभी जब बच्चे नहीं हुए हैं वो जिंदगी भी बेमिसाल है, मेरे नबी की जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद की भी जिंदगी बेमिसाल है। अजीजान गिरामी वकार, इस दुनिया में बहुत सारे लोग गुजरे हैं, इस दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, लेकिन जिस किसी की भी जिंदगी को उठा करके देखो, किसी का बचपना मिसाली होता है, लेकिन उसकी जब जवानी आती है उसकी जवानी दागदार हो जाती है। किसी की जवानी अच्छी होती है लेकिन उसका बचपना दागदार होता है। कोई किसी के शादी की पहले की जिंदगी पाकीज़ा होती है लेकिन शादी के बाद की जिंदगी दागदार हो जाती है। कोई बाप बनने से पहले अच्छा होता है लेकिन बाप बनने के बाद बुरा हो जाता है। कोई जवानी से पहले अच्छा होता है, जवानी के बाद बुरा हो जाता है। कोई अमीर बनने से पहले अच्छा होता है, अमीर बनने के बाद बुरा हो जाता है। कोई ताकत आने से पहले अच्छा होता है लेकिन ताकत आने के बाद बुरा हो जाता है। कोई पावर आने से पहले, इक्तिदार से पहले, हुकूमत से पहले, ताकत से पहले अच्छा होता है, लेकिन जब इक्तिदार मिलता है, जब हुकूमत मिलती है, जब पावर मिलता है, उसकी जिंदगी खराब हो जाया करती है। लेकिन खुदा की कसम, अपने नबी की जिंदगी को देखो, मेरे नबी का जो बचपना है वो भी बेमिसाल है, मेरे नबी का जो लड़कपन है वो भी बेमिसाल है, मेरे नबी की जो जवानी है वो भी बेमिसाल है। शादी की पहले की जिंदगी वो भी बेमिसाल, शादी के बाद की जिंदगी वो भी बेमिसाल, मक्की जिंदगी उठा करके देखो वो भी बेमिसाल है, मदनी जिंदगी उठा करके देखो वो भी बेमिसाल है। बाप बनने से पहले की जिंदगी देखो वो भी बेमिसाल है, बाप बनने की बाद की जिंदगी को देखो वो भी बेमिसाल है। हुकूमत से पहले की जिंदगी को देखो वो भी बेमिसाल है, हुकूमत की बाद की जिंदगी को देखो वो भी बेमिसाल है। बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ, मेरे नबी दुनिया में जब तशरीफ लाते हैं वो भी बेमिसाल अंदाज होता है। माँ के पेट में होते हैं तो भी बेमिसाल है, अब्दुल्ला के सुल्बे अतहर में होते हैं तो भी बेमिसाल है। मेरे नबी उस जहां में भी बेमिसाल थे, इस जहां में भी बेमिसाल है और उस जहां में भी बेमिसाल होंगे। अजीजान गिरामी वकार, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत होती है, आपकी विलादत से 6 माह पहले आपके बाप का साया आपके सर से उठ गया।
अभी आप अपनी माँ के पेट में थे, हमारे और आपके नबी, बाप का साया सर सूट गया। हजरत आमीना के घर में जब हमारी और आपकी जलवा गरी होती है, आप इस गाने गीती पे जलवा गर होते हैं। हजरत आमीना ने जब अपने बच्चे के चेहरे को देखा, हजरत आमीना ने जब हमारे और तुम्हारे नबी के रूखे अनवर को देखा, चेहरे अनवर को देखा, हजरत आमीना अपने बेटे के चेहरे को देख करके मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि आज तक इस जैसा हसीन व जमील मैंने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, इस जैसा हसीन और जमील मैंने नहीं देखा। मेरे नबी को जो दूध पिलाने वाली दाया थी, उनका नाम था उम्मे ऐमन। मेरे नबी ने हजरत हलीमा का भी दूध पिया था, लेकिन मेरे ये उम्मे ऐमन कौन है? ये उम्मे ऐमन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की आप बांधी थी, आप मेरे नबी के घर में काम किया करती थी। मेरे नबी ने हजरत उम्मे ऐमन का भी दूध पिया। मेरे नबी ने जब हजरत आमीना ने कहा कि इसके जैसा खूबसूरत, इसके जैसा हसीन और जमील आज तक मेरी निगाहों ने नहीं देखा, तो उम्मे ऐमन कहती है, हे आमीना तूने कितने बच्चों को देखा है? आमीना तूने कितने बच्चों को देखा है? तूने 2, 4, 6 बच्चों को देखा होगा, 10, 20 बच्चे को देखा होगा। मैंने तो मक्का में पैदा होने वाले सारे बच्चों को देखा है, लेकिन खुदा की कसम इसके जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब भागे भागे आए, कहा आमीना जरा मुझे पोते को दिखाओ। जब पोता अपने दादा की आगोश में जाता है, विलादत के वक्त की बात बता रहा हूँ, क्योंकि नबी की मिलाद की भी बात करनी है ना, नबी की मिलाद की बात करनी नहीं करनी है भाई, इस प्रोग्राम का नाम ही होता है मिलाद शरीफ। तो सबसे पहले हम अपने नबी का जिक्र किया करते हैं। पोता जब दादा की आगोश में आया, दादा की गोद में आने के बाद जब दादा ने अपने पोते के चेहरे को देखा, तो दादा कहते हैं कि आमीना तू कहती है तूने नहीं देखा, ए उम्मे ऐमन तू कहती है कि तूने नहीं देखा, हालांकि तुम लोग मक्के में रहती हो। मैंने तो कई शहर घूमे हैं, मैंने कई शहर देखा है, कई शहर के बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे नवमौलूद बच्चों को देखा, लेकिन ए आमीना इसके जैसा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं देखा। हजरत हलीमा सादिया आई, बच्चों को जब लेने के लिए ला करके जब सरकार की आगोश में, सरकार को हलीमा की आगोश में रखा, हलीमा की गोदी में रखा गया। जब हलीमा ने मेरे नबी के चेहरे को देखा, तो हलीमा कहती है, ए आमीना तुमने अपने मोहल्ले को बच्चे को देखा, उम्मे ऐमन तुमने मक्के के बच्चों को देखा, ए अब्दुल मुत्तलिब तुमने 4-6 शहर के बच्चों को देखा, लेकिन मैं हलीमा हूँ, मेरा काम ही है बच्चों को पालना, बच्चों को दूध पिलाना। मैं इस कबीले को देखती हूँ, उस कबीले को देखती हूँ, पूरे मक्के के बच्चों को मैंने देखा, मक्के के अतराफ के बच्चों को मैंने देखा, पूरे अरब के बच्चों को मैंने देखा। मेरे सामने जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, मैंने अनगिनत तो बेशुमार बच्चों को देखा है, लेकिन ए आमीना मैंने इसके जैसा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। अब जरा तवज्जो करें, अब जरा करीब आए और सुने। आमीना कहती है मैंने नहीं देखा, उम्मे ऐमन कह रही है मैंने नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने नहीं देखा, हलीमा कहती है मैंने नहीं देखा। रब का हुक्म जिब्रील को होता है, जिब्रील तू क्या कर रहा है, जा मेरे महबूब की बारगाह में जा और जा करके तू बता के आ। हलीमा कहती है मैंने नहीं देखा, उम्मे ऐमन कहती है मैंने नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने नहीं देखा, हलीमा सादिया कहती है मैंने नहीं देखा। जिब्रील हाजिर हुए। जिब्रील कौन है? कौन है जिब्रील? तमाम फरिश्तों का सरदार है जिब्रील, तमाम आसमानी किताबों का हाफिज है जिब्रील, तमाम नबियों का सहाबी है जिब्रील। जिब्रील हाजिर हुए, कहा आमीना तू कहती है तूने नहीं देखा, उम्मे ऐमन तू कहती है कि तूने नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब तुम कहते हो तुमने नहीं देखा, हलीमा तुम कहती हो तुमने नहीं देखा, हालांकि तुमने देखा ही क्या है। मेरा नाम जिब्रील है, मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, जमीन के कोने कोने को देखा, चप्पे चप्पे को देखा, शहर शहर को देखा, नगर नगर को देखा, मैंने जमीन को देखा, आसमान को देखा, तहतुस सरा से लेकर लब सिदरतुल मुंतहा तक देखा, मैंने अजल से लेकर अबद तक तमाम लोगों को देखा, अरब के लोगों को देखा, अजम के लोगों को देखा, पूरी दुनिया के लोगों को मैंने देखा। लेकिन ए अलीमा तू कहती है कि तुमने नहीं देखा।
देखा, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, जिब्रील कहते हैं, जिब्रील क्या कहते हैं, जिब्रील के जो कहते हैं उसी की तर्जमानी मेरा इमाम बरेली की जमीन से कहता है। मेरा इमाम अपने कलम को उठाता है और लिखना शुरू करता है तो लिखता है मेरा इमाम, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। ऐसा 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 बेमिसाल बचपना है, ऐसी बेमिसाल सूरत है, बेमिसाल रब ने बेमिसाल महबूब पैदा फरमाया। न उस पैदा करने वाले की कोई मिसाल है, न इस पैदा होने वाले की कोई मिसाल है। वो पैदा करने में बेमिसलो बेमिसाल, ये पैदा होने में बेमिसलो बेमिसाल है। अजीजान गिरामी वकार, ये नबी की बचपन की माँ ने बात बताई। अब एक दिन की बात है, हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों को, अपने बच्चे यानी कि हमारे और आपके नबी को अपनी गोद में लेकर के खिला रही हैं, गोद में लेकर के प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही है, कभी होठों को चूमती है, कभी रुखसारों को चूमती है, कभी सरों को चूमती है। अचानक हजरत आमीना की आंखों में आंसू आ गए, अचानक मेरे नबी की वालिदा की आंखों में आंसू आए और हजरत आमीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब आमीना की आंखों से आंसू निकलते हैं तो हाथी पे गैबी सी आवाज आती है, आमीना रोने की वजह क्या है? तवज्जो है ना, सिर्फ नबी के बचपन की बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नबी के बचपने की बात बता रहा हूँ। हजरत आमीना की आंखों से आंसू निकले, का रोने की वजह क्या है? आमीना कहती है, ये सोच करके रो रही हूँ, अगर आज इसका बाप जिंदा होता, अगर आज इस बच्चे का बाप जिंदा होता, जैसे दुनिया के तमाम बाप अपने बच्चों को अपने कांधे पे सवार करते हैं, जैसे दुनिया के तमाम बाप अपने बच्चों को उंगलियां पकड़कर जमीन पर चलना सिखाते हैं, जैसे दुनिया के तमाम बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को दुलार करते हैं, अपने बच्चों के लिए खिलौने लाया करते हैं, अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करते हैं, अपने बच्चे के राजी करने की कोशिश किया करते हैं। अगर आज इस बच्चे का बाप जिंदा होता, वो भी इसे अपने कांधे पे सवार करता, इसके लिए खिलौने लाता, जब ये रूठ जाता इसे मनाने की कोशिश करता तो शायद की हातिफे गैबी ने निदा दी होगी, शायद की रब की बारगाह से, रब के दरबार से आवाज आई होगी, अलीमा तू ये सोच कर, आमीना तू ये सोच करके रो रही है कि अगर इस बच्चे का बाप जिंदा होता, इसे कांधे पे सवार कराता, इसका बाप जिंदा होता, इसके लिए खिलौने लाता, इसका बाप जिंदा होता तो ये रूठ जाता तो उसकी फरमाइशें पूरी करता। ए आमीना, वो दुनिया के और बच्चे होंगे जो अपने बाप के कांधों की सवारी करते होंगे, अपने बाप के कांधों के सवारी के मोहताज होंगे। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो है जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है, ये वो है जिसके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया है, ये वो है जिसके सदक़े में सारी कायनात को जीनत बख्शी है, ये किसी के कांधे का मोहताज नहीं है। ए आमीना, अगर इसको सवारी, इसका दिल सवारी करने का चाहेगा, अगर इस सैर करने का दिल चाहेगा, अगर ये घूमना चाहेगा तो दुनिया के बच्चे अपने बाप के कांधे पे सवारी करते हैं, लेकिन ये मेरा महबूब है, जब ये घूमना चाहेगा, जब ये सैर करना चाहेगा तो मैं जन्नत से बुराक भेजूंगा, जन्नत से बुराक आएगा। दुनिया के बच्चे जमीन पे सैर करते हैं, लेकिन ये मेरा महबूब है, जब इसकी सैर होगी तो उस सैर का जिक्र कुरान करेगा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। ए आमीना, वो दुनिया के और बच्चे होंगे जो जमीन पे घूमते हैं, जिनकी सैर जमीन पर होती है, इस एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं है। जब ये घूमना चाहेगा, मैं इसे जमीन से आसमान की सैर कराऊंगा, सातों आसमान की सैर इसे कराऊंगा, जन्नत की सैर इसे कराऊंगा, सिदरतुल मुंतहा की सैर इसे कराऊंगा। जिब्रील के कदम जहां पर जाकर ठहर जाएंगे, लामका तक की सैर मैं अपने महबूब को कराऊंगा।
कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो दुनिया के बच्चे होंगे कि जब वो जो रोते हैं तो उनका बाप उनके लिए खिलौना लाता है। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये मेरा महबूब है। जब इसे खिलौने, जब इसका दिल खेलने का चाहेगा, ये दुनिया के मामूली मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलेगा, ये दुनिया के मामूली मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलेगा, बल्कि खेलेगा किससे? हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, एक दिन मैं मोहम्मद को दूध पिलाकर पालने में लिटा देती हूँ। हजरत हलीमा फरमाती है, मैंने मोहम्मद को पालने में लिटाया और फिर उसके बाद अचानक मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। मेरी निगाह आसमान की तरफ गई तो हजरत हलीमा कहती है, आसमान के चांद को मैंने देखा कि आसमान कभी दाएं जाता है, आसमान चांद आसमान के ऊपर कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। हजरत हलीमा सोचने लग जाती है, अल्लाह माजरा क्या है, आसमान के चांद को क्या हो गया, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है। तो हजरत हलीमा सादिया कहती है, मैं इसी सोच में गुम थी, अचानक मेरी निगाह पालने में लेटे हुई मोहम्मद के चेहरे पे पड़ती है। मैं क्या देख रही हूँ कि पालने में मोहम्मद लेटे हैं और उंगली आसमान की तरफ उठी है, और मेरे बेटे मोहम्मद की उंगली जिधर जाती है आसमान का चांद उधर जाता है, उंगली का इशारा दाएं होता है, आसमान का चांद दाएं जाता है, उंगली का इशारा बाएं होता है, आसमान का चांद बाएं जाता है, उंगली का इशारा आगे होता है तो चांद आगे जाता है, उंगली का इशारा पीछे होता है तो चांद पीछे होता है, पीछे जाता है। रब की रहमत आवाज देती है, ए आमीना, वो दुनिया के मामूली बच्चे हैं जो दुनिया के मामूली खिलौने से खेलते हैं। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बेमिसलो बेमिसाल है। जब इसका खेलने का दिल चाहेगा तो आसमान का चांद इसकी उंगलियों पे नाचा करेगा। फरमाता है मेरा इमाम, बरेली की जमीन पे बैठकर इसके रिसालत में अपनी कलम को उठाता है तो लिखना शुरू कर देता है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का बचपना बेमिसाल है, मेरे नबी की जवानी बेमिसाल है, मेरे नबी की जिंदगी का एक एक गोशा, एक एक लम्हा, एक एक पल बेमिसल बेमिसाल है। और यही वजह है कि अल्लाह ने अपने महबूब की जिंदगी को हमारे लिए आइडियल बनाया है, हमारे लिए मेयार बनाया है कि अगर तुम जिंदगी को गुजारना चाहते हो तो दुनिया के किसी स्टार की जिंदगी को ना देखो, किसी मिनिस्टर की जिंदगी को ना देखो, किसी ऑफिसर की जिंदगी को ना देखो, बल्कि अगर तुम कामयाब जिंदगी पाना चाहते हो तो मेरे महबूब की जिंदगी को देखो और उसी तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारो। खुदा की कसम, तुम यहाँ भी कामयाब होगे और तुम वहां भी कामयाब हो जाओगे। अजीजाने गिरामी वकार, आज जरूरत इस चीज की है, आज हम महफिलों को बहुत सजाते हैं, कभी मिलाद की महफिल सजाते हैं, कभी जश्न गौसिया सजाया करते हैं, कभी मुहर्रम की महफिल सजाते हैं, कभी शबे बारात की महफिल सजाते हैं, लेकिन उन महफिलों से हम हासिल क्या किया करते हैं? ये महफिलें क्या सिर्फ लज्जत के लिए रह गई है कि थोड़ी देर हम चलो महफिल में बैठे, लज्जत हासिल करें, फिर उसके बाद उसे भूल जाए, सुबह को फैसला सुना दे, फलाने बहुत अच्छा पढ़े थे, फला तो एकदम बेकार थे, वो अच्छा नहीं पढ़ पाए, जो वहां से आए थे बहुत अच्छा बोल के गए, जो वहां से आए वो अच्छा नहीं बोल पाए। आज हमारे जलसों का मेयार क्या रह गया है? आज हमारे न जाने कितने ऐसे जलसे होते हैं कि जिन जलसों को जलसा न कह के बल्कि कॉमेडी शो कहा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। कॉमेडी शो जिसका जिस उम्मत का नबी, जिस उम्मती का नबी, जिस उम्मती का नबी, उम्मती कौन? हम और आप। जिस उम्मती का नबी सारी रात रोता रहा,
जिस उम्मती का नबी सारी सारी रात अपने उम्मत के लिए रोता रहा, उम्मत के गम में आंसू बहाता रहा, रातों को जब सारी दुनिया सोती, नबी अपने बिस्तर को छोड़कर अपने सर को सजदे में रखकर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। जिस नबी जिस उम्मत का नबी, जिस उम्मत का नबी सारी सारी रात रोए, वो उम्मत कॉमेडी शो में परेशान। हालांकि रब का कुरान कहता है फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, रब का कुरान कहता है कि ये लोगों हंसो कम और रो ज्यादा, हंसो कम और रो ज्यादा। लेकिन आज हम ऐसी दीनी महफिलों को भी हंसने हंसाने का अड्डा बना क्या हासिल करते हैं हम? इन महफिलों से क्या हासिल करते हैं? हमारे समाज में उठा करके अगर नजर उठाई जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारी चीजें हराम की हैं। शराब हराम है, जिना हराम है, हराम है कि नहीं है? सूद खाना हराम है, गीबत करना हराम है, झूठ बोलना हराम है, ये सारी चीजें हराम, खिंजीर का गोश्त हराम है। लेकिन आज मुसलमान के ऊपर नजर उठा करके देखो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सुअर को छोड़ करके बाकी सारी हराम कामों में मुसलमान मुब्तला दिखाई देता। हालांकि हराम शराब भी है, लेकिन शराब पी रहा है मुसलमान, हराम भी है, जुआ खेल रहा है मुसलमान, हराम जिना भी है, जिना कर रहा है मुसलमान, गीबत भी हराम है, गीबत कर रहा है मुसलमान, मुसलमान के घरों को तोड़ रहा है मुसलमान, लोगों के दिलों में नफरत भर रहा है मुसलमान, दो भाइयों को आपस में लड़ा रहा है मुसलमान, एक सुअर को छोड़कर बाकी सारे हराम कामों में मुब्तला दिखाई देता है मुसलमान। शराब पी लिया, सूद खा रहा है, सूद जिसका लेना देना दोनों हराम, सूद खा रहा है, शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, चोरी कर रहा है, राहजानी कर रहा है, हर एक हराम काम सिर्फ एक को छोड़ क्या समझते हैं हम? सबसे बड़ा हराम काम वही है। हराम शराब भी है, शराब नहीं छोड़ रहा, हराम जुआ भी है, जुआ जिससे न जाने कितने घर तबाह हो जाते हैं, शराब जिसको पी करके इंसान हर एक गुनाह करने पर आमादा हो जाता है, गीबत चुगली जिसे करके अगर गोली किसी को मारी जाए ना, गोली तो जिस इंसान को गोली मारी जाए सिर्फ वो बर्बाद हो, वो मरता है, जिसे गोली मारी जाए वो मरता है। लेकिन गीबत चुगली एक ऐसी चीज है कि अगर गीबत कर दी जाए, चुगली की गोली चला दी जाए तो बंदूक की गोली से एक बंदा मरता है, लेकिन जब गीबत की जाती है, जब चुगली की जाती है, पूरा का पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। शौहर और बीवी में तलाक की नौबत आ जाती है, भाई भाई में लाठियां चल जाती हैं, भाई बहन से जुदा हो जाता है, बाप बेटे से लड़ाई हो जाती है, सिर्फ इन छोटे छोटे जिसे हम छोटा समझते हैं, जिसे हम छोटा समझते हैं। अजीजाने गिरामी वकार, आज हम हैं कहां पर? जिंदगी की किस कोशिश में हम इस्लामी जिंदगी गुजार रहे हैं? आज हमारे बच्चों को पता नहीं होता है माँ का एहतराम, बाप की फरमा बरदारी। ये गौसे आजम की महफिल सजाए हुए है ना, गौसे आजम की महफिल सजाए हैं ना। बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे और कक्षा 3 में पढ़ा करते थे ना, तो उस वक्त कक्षा 3 की किताब में अब्दुल कादिर जीलानी नाम के बालक की एक कहानी आया करती थी, ज्ञान भारती। उस वक्त तकरीबन आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त की कक्षा 3 के ज्ञान भारती में अब्दुल कादिर गिलानी के नाम से एक कहानी आया करती थी, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसी गौसे आजम की बात है जिसकी हम महफिल सजा करके बैठे। और आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसे रिपीट करना चाहता हूँ। मुझे वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि मैं जो इबरत देना चाहता हूँ वो बताना मकसद है
किताबों में आता है कि सरकार गौसे आजम की अभी जब छोटी सी उम्र है, बहुत बड़े नहीं हुए थे आप, अपनी वालिदा के पास गए और जाने के बाद कहा, वालिदा मोहतरमा, मेरा इल्म दीन हासिल करने का दिल चाहता है, मुझे सफर करने की इजाजत दी जाए। वो आज के जैसा जमाना नहीं था कि आज हर 25 किलोमीटर पर एक मदरसा है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब 400, 500 किलोमीटर, हजार किलोमीटर तक कोई मदरसा नहीं हुआ करता था। लोग सफर किया करते थे घोड़े पर, खच्चर पर, गधे पर, ऊंट पर, जानवरों पर सवार होकर के एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। वो भी रास्ते में लुटेरों का, डाकुओं का खतरा रहता था। कई मील जंगल हुआ करते थे, सुनसान बयाबान रास्ते हुआ करते थे, रेगिस्तानों को पार करना पड़ता था। न जाने कितने मुसाफिर प्यास की वजह से मर जाते, न जाने कितने मुसाफिर बीमारी की वजह से, भूख की वजह से मर जाते, न जाने कितने मुसाफिर रास्ता भटक करके मर जाया करते थे। लेकिन वाह गौसे आजम, बचपने की उम्र है, माँ से कहते हैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दी। बहुत तेजी के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा मैसेज मैं आप तक पहुँचा सकूँ। माँ ने अपने बेटे को वक्त रुखसत एक सदरी पहनाई। सदरी की अस्तर में माँ ने अपने हिसाब से 40 अशरफियाँ जगह जगह छुपा करके सदरी पहना दी। अब वक्त रुखसत आया, काफिला चलने के लिए तैयार है। अब अम्मा बेटे के पास जाती है। अम्मा कहती है मेरे बेटे मेरे हाथ पे हाथ रख। छोटा सा बच्चा है, माँ के हाथों पे हाथ रखा। अम्मा कहती है बेटा वादा कर, जिंदगी में कैसी भी मुसीबत की घड़ी आए, जिंदगी में कैसी भी परेशानी आए, कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी दुख आए, कितना भी गम आए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन मेरे लाल मुझसे वादा कर कि तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ वादा ले रही है अपने बच्चे से कि कुछ भी हो जाए कभी झूठ मत बोलना। छोटा सा बच्चा अपने माँ के हाथ पे हाथ रख के वादा करता है। काफिला रवाना होता है। काफिला का गुजर जंगलों से हो रहा है। उस वक्त के मशहूर डाकुओं के गिरोह ने पूरे काफिले पे हमला कर दिया, काफिले को लूट लिया। जिसने आवाज उठाई उसे कत्ल कर दिया गया। पूरे काफिले को लूट करके सबको बंदी बनाकर लाइन में खड़ा कर दिया गया। अब एक एक डाकू एक बंदे की तलाशी लेता है, एक एक बंदे की तलाशी लेता है, पूछता चला जा रहा है। जिसके पास से जो भी माल बरामद हुआ उसे छीन लेता। जब पूछते पूछते इस बच्चे की बारी आई, एक डाकू इस बच्चे के पास पहुंचा, बच्चे की तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। तो डाकू ने हंसते हुए बच्चे से पूछा, ये बच्चे तेरे पास भी कुछ है, तेरे पास कुछ है? वो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा। अब बच्चा कहता है हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अशरफी समझते हैं ना, सोने के सिक्के। वो भी तोले का नहीं होता था, तोले का नहीं होता था, कई तोले का होता था। क्या है तेरे पास? का 40 अशरफियां हैं। तो डाकू ने सोचा कि बच्चा है, मजाक कर रहा होगा, आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा डाकू आया, उसने भी पूछा बच्चे तेरे पास कुछ है? आपने फिर कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो डाकू ने उसे पकड़ा, हाँ बच्चे के हाथ को पकड़ा, अपने सरदार के पास लेके गया और लेके जाने के बाद कहा इस बच्चे, ये बच्चा मजाक करता है। कहा क्या बात है? कहा बच्चा कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा कि बच्चे क्या तू सच बोलता है? बच्चे ने कहा हाँ। कहा अशरफियां कहाँ हैं? उस बच्चे ने अपनी सदरी को उतारा है, उतार कर सदरी की सिलाई को तार तार किया है और तार तार करने के बाद 40 अशरफियां निकाल कर डाकुओं के सरदार के हाथों में रख दिया। जब डाकुओं के सरदार ने 40 अशरफियों को देखा है, हैरत की वजह से आंखें फटी रह गई और डाकुओं का सरदार कहता है ए बच्चे तेरी तलाशी ली गई, ये अशरफियां नहीं मिली। अगर तू चाहता तो इस माल को बचा सकता था, अगर तू चाहता इसे छुपा सकता था। जब तुझसे पूछा जा रहा था तेरे पास कुछ है, अगर तू कह देता कुछ नहीं है तो तेरी बात मान ली जाती, लेकिन क्या वजह है कि तूने सच सच बता दिया और अपनी 40 अशरफियों से हाथ धो बैठा। अब जरा तवज्जो करें, मेरे कौम के बुजुर्ग तवज्जो करें, मेरे कौम के नौजवान तवज्जो करें, मेरे कौम के ये मुस्तकबिल बैठे हुए इनकी तवज्जो चाहता हूँ, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं इनकी तवज्जो चाहता हूँ। जब डाकुओं का सरदार कहता है ए बच्चे अगर एक
एक झूठ बोल देता 40 अशरफियां बच सकती थी, लेकिन क्या वजह है कि तू झूठ नहीं बोला। वो छोटा सा बच्चा है, वो नन्हा सा बच्चा डाकुओं के सरदार के आंखों में आंखें डालकर कहता है, इस वजह से मैं झूठ नहीं बोला कि मेरी माँ ने मुझसे वादा किया था, मैंने अपने माँ से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। डाकुओं का सरदार जब छोटे से बच्चे के जबान से इतनी सी बात सुनता है, वो डाकुओं का सरदार कांप जाता है। वो डाकुओं का सरदार जिसके नाम से पूरा जंगल कांपता है, जिसके नाम से पूरा बिहार कांपता है, जिसके नाम से सारे काफिले कांपते हैं, जिसके नाम से सारे लोग कांपते हैं, बच्चे का जवाब सुनकर वो डाकुओं का सरदार कांप जाता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। डाकुओं ने पूछा, सरदार रोने की वजह क्या है? तो डाकुओं का सरदार कहता है, रोने की वजह यह है कि जरा देखो तो सही, ये छोटा सा बच्चा है लेकिन अपने माँ से किए हुए वादे का कितना ख्याल है। लेकिन हमें देखो, हमारी उम्रों को देखो, हमने अपने रब से कुछ वादा किया था। क्या वादा किया था? हमारे रब ने हमें दुनिया में भेजने से पहले हमसे वादा लिया था, दुनिया में जाएगा मुझे याद करेगा। मैंने कहा था याद करूंगा, कहा मेरी फरमाबरदारी करेगा, हाँ करूंगा। हराम के करीब नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। हलाल चीज ही करेगा, हलाल चीज ही करूंगा। मेरी रजा को तलाश करेगा, हाँ तेरी रजा को तलाश करूंगा। डाकुओं का सरदार कहता है, ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किए हुए वादे पर किस कदर सख्ती से कायम है, लेकिन हम अपने रब से किए हुए वादों को भूला बैठे हैं। तलवार को फेंक देता है और उस छोटे से बच्चे के कदमों पे गिर करके डाकुओं के 40 डाकू उस बच्चे के कदमों पे गिर करके तौबा करते हैं। वो बच्चा कौन है? वो बच्चा यही गौसे आजम दस्तगीर है, जिसे दुनिया पीराने पीर, रोशन जमीन, कुतबे रब्बानी, शहबाजे लामकानी, किंदीले नूरानी, कुतबुल अख्ताब, गौसुल अगवास, फर्दुल अफराद, शेखुल आलमीन, शेखुल मुस्लिमीन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। जरा तवज्जो करें, छोटा सा बच्चा है लेकिन सीरत ऐसी है, ऐसा किरदार पेश किया है, ऐसी जिंदगी पेश की है कि उनके बचपने को देख करके 40 डाकू तौबा करके फिर से जो है इस्लाम पे कायम हो जाते हैं। और सिर्फ कायम ही नहीं होते बल्कि 40 के 40 डाकू अपने वक्त के वली कामिल बन जाया करते हैं। ये गौसे आजम की जिंदगी है। हम गौसे आजम की 11वीं तो मना लिए, लेकिन क्या हम गौसे आजम की जिंदगी को अपना आइडियल बना पा रहे हैं? क्या हम गौसे आजम की जिंदगी को, क्या हमने किसी 11वीं पे ये वादा किया कि गौसे आजम सरकार इस 11वीं पे हम वादा करते हैं कि आज से हम आपके बचपने पे अमल करेंगे और झूठ से हम परहेज करेंगे। महफिल तो सजा लिया, बिरयानी बनवाते हैं, खाते हैं, गौस के नाम का लंगर लुटाते हैं, गौस के नाम पे महफिल सजाते हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। लेकिन खुदा की कसम एक बहुत ही प्यारी बात बताना चाहता हूं, गौसे आजम के नाम पे लंगर करो, गौसे आजम के नाम पे महफिल सजाओ, लेकिन अगर गौसे आजम को राजी करना चाहते हो ना, गौसे आजम के तरीके को अपना लो। खुदा की कसम गौसे आजम तुमसे राजी हो जाए। हम हंसने में मुब्तला हैं, हम हंसने हंसाने में मुब्तला हैं, लेकिन जरा गौसे आजम की जिंदगी को देखो। अल्लाह के एक वली हैं, एक दिन काबे शरीफ का तवाफ कर रहे थे। अल्लाह के वली काबे शरीफ का तवाफ कर रहे थे। अब काबे शरीफ का तवाफ करते करते अचानक उनकी निगाह काबे शरीफ पे पड़ी कि आप देखते हैं कि एक शख्स चादर से अपने चेहरे को ढांप कर, चादर से अपने चेहरे को ढांप कर काबे का गिलाफ पकड़ करके रो रहा है। अल्लाह के वली काबे का तवाफ कर रहे थे, आपने देखा कि एक शख्स चादर से अपने चेहरे को ढांप कर काबे का गिलाफ पकड़ करके रो रहा है और दुआ कर रहा है। दुआ क्या कर रहा है? ए अल्लाह मुझे बख्श दे, ए अल्लाह मेरे जुर्म और खता को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी गलतियों को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह अगर तू मुझे नहीं बख्शता है, ए अल्लाह अगर तू मुझे माफ नहीं करता है ना, तो बरोज़े हश्र जब बरोज़े हश्र मुझे तो मेरे आंखों की रोशनी छीन लेना, या तो मुझे माफ कर दे
या तो मुझे बख्श दे, या हश्र के मैदान में मुझे नाबीना उठा, मुझे अंधा उठा। तो अल्लाह के वली कहते हैं मैं जितनी बार तवाफ करके उधर आता, वो बंदे की जबान पर बस एक ही दुआ होती, ए अल्लाह या तो मुझे बख्श दे, या तो हश्र के मैदान में मुझे नाबीना उठा। तो अल्लाह के वली कहते हैं जब मैं तवाफ मुकम्मल कर चुका ना, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि चलो चलकर देखें ये कौन बंदा है, कितना बड़ा गुनहगार है, क्या गुनाह इसने किया है, कौन सी खता की है, कौन सी गलती की है कि इस तरीके से काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा है, किस कदर रो रो करके दुआ कर रहा है। जरूर कोई बहुत बड़ा गुनहगार होगा, जरूर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा। अल्लाह के वली कहते हैं मैं इंतजार करने लगा, थोड़ी देर गुजरी, उस शख्स ने काबे के गिलाफ को छोड़ा, अब बहुत तेजी के साथ हरम शरीफ के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अल्लाह के वली कहते हैं मैं दौड़ कर करीब गया कि चलकर देखूं कि कौन है। करीब गया, करीब जाने के बाद मैंने बेसाख्ता उनको रोका और रोककर उनके सर से चादर को पलट दिया। अल्लाह के वली कहते हैं मैंने उनको रोका और रोककर उनके चेहरे से जब चादर को पलटा है, तो अल्लाह के वली कहते हैं कि जब मैंने चादर को पलटा तो जिस चेहरे पे निगाह पड़ी, मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा गुनहगार होगा, मैंने सोचा था कोई खताकार होगा, मैंने सोचा था कोई रब का नाफरमान होगा, मैंने सोचा था कोई बहुत बड़ा रब का मुजरिम होगा। लेकिन जब चेहरे पे निगाह पड़ती है तो फरमाते हैं अल्लाह के वली जब चादर को मैंने पलटा है और चेहरे पे निगाह पड़ी है तो मेरी चीख निकल गई और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। क्यों? कहा जब मैंने चादर को पलटा है और वो रोने वाले के चेहरे को देखा तो उस दर्द के साथ वो रो रहा था, जो अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहा था, जो अल्लाह से दुआ कर रहा था, ए अल्लाह हश्र के मैदान में मुझे नाबीना उठा, जिसके बारे में मैंने सोचा था गुनाहगार होगा, सियाहकार होगा, कोई बहुत बड़ा मुजरिम होगा, लेकिन वो गुनाहगार नहीं था, वो सियाहकार नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम नहीं था। कहा कौन था? कहा जब मैंने चेहरे से चादर को पलटा है तो मेरी निगाह जब पड़ी है चेहरे पे और कोई और नहीं बल्कि वो वही था दुनिया जिसे गौसे आजम पीराने पीर कहा करती। अल्लाह अकबर। मेरे कौम के लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो, अपने हालात का जायजा लो, अपने हालात का जायजा लो, अपने अमाल का जायजा लो, अपना हिसाब करो, अपने नफ्स का हिसाब करो और सोचो कि जो गौसे आजम है, जो पीर ही नहीं बल्कि पीराने पीर है, जिनका वलियों में मकाम ऐसा है। ये फारसी का शायर कहता है गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। शायर कहता है कि गौसे आजम को वलियों में वही मकाम हासिल है जो मकाम हमारे और तुम्हारे नबी को तमाम अंबिया में हासिल है। जरा तवज्जो करो, जरा सोचो, जरा गौर करो कि वो गौसे आजम है और रब की बारगाह में रो रहे हैं, काबे का गिलाफ पकड़कर बख्शिश तलब कर रहे हैं। कौन गौसे आजम? कि आपके मुरीद फरमाते हैं कि मैं 40 साल आपकी खिदमत में रहा, मैंने 40 साल तक देखा कि गौसे आजम फजर की वजू से, ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया करते। मतलब कुछ समझ में आता है? ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने का मतलब समझ में आता है? बंदा अगर टेक लगा करके सो जाए तो वजू टूट जाता है। अगर वो ऐसा सो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन वो लेट के सो जाए वजू टूट जाएगा, बैठ कर टेक लगा कर सो जाए उसका वजू टूट जाएगा। तो जरा गौर करो कि गौसे आजम की शान ये है कि 40 साल तक मुसलसल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। मतलब ये है कि मेरा गौस 40 साल तक मुसलसल कभी टेक लगा करके सोया नहीं है, 40 साल तक कभी टेक लगा करके नहीं सोया। वो गौसे आजम है जिनके नाम पे हम ये महफिलें सजाया करते हैं। हम सोचते हैं कि जन्नत इतनी आसान है, जन्नत इतनी आसान नहीं है मेरे अजीज। जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है उस पे पहरा भी उतना ही सख्त हुआ करता है। जन्नत इतना आसान नहीं है।
कि जितना आसान हम समझते हैं कि एक झंडा उठा के घूम लो जन्नती हो गए, एक जुलूस निकाल कर कोई जन्नती हो जाए। मेरे अजीज, ये गौसे आजम, ये गरीब नवाज, ये मखदूम सिमना, ये फाजिले बरेली, ये शाह मुनव्वर, ये शाह मीना, ये जितने सारे औलियाए किराम गुजरे हैं, सारी सारी रात ये रब के हुजूर रोया करते थे, सारी सारी रात नमाज पढ़ा करते थे, सारी रात इबादत किया करते, दिन भर रोजा रखते, रात भर नमाज पढ़ते थे और अपने रब को राजी करने की कोशिश करते थे। और हम सोचते हैं कि एक झंडा लेकर के हम रब को राजी कर लेंगे। इतनी आसान हमने समझ लिया जन्नत। माँ की कदर नहीं, बाप की फरमा बरदारी नहीं, भाई भाई का एहतराम नहीं, छोटों पे शफकत नहीं, बड़ों का अदब नहीं, पड़ोसी का हक का ख्याल नहीं, बेवाओं के हक का ख्याल नहीं, यतीमों के हक का ख्याल नहीं, शौहर का हक का ख्याल नहीं, बीवी के हक का ख्याल नहीं। और हम सोचते हैं कि 5 किलो बिरयानी बनवा लो जन्नती हो जाएंगे। इतनी आसान है जन्नत? इतनी आसान जन्नत नहीं है मेरे अजीज। ये गौसे आजम की महफिल सजाओ तो उनकी सीरत को सुनो और उनकी सीरत को सुनकर अपनी सीरत को देखो, और अगर उनकी सीरत पसंद आए तो उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। हम मौत को भुलाए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैंने आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो। हमारे अंदर अल्लाह का खौफ है? हमारे अंदर अल्लाह का खौफ है? कितना हमारे अंदर अल्लाह का खौफ है? झूठ बोलते वक्त कभी हमारी जबान कांपती है कि रुक जा? झूठ बोलना रब को पसंद नहीं है। किसी की चुगली करते हुए कभी हमारी जबान कांपती है कि रुक जा? ये चुगली अल्लाह को पसंद नहीं है। मेरी अजीज, ये सब इस वजह से है कि आज हमारे दिलों में मौत का खौफ है, लेकिन हमारे दिलों में अपने रब का खौफ नहीं है। दुनिया का खौफ है, हुकूमत का खौफ है, इमारत का खौफ है, दौलत के जाने का खौफ है, इज्जत के जाने का खौफ है, जिल्लत के आने का खौफ है, किसी की रजा और नाराजगी का खौफ है। अगर नहीं मतलब है तो हमें अपने रब से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप बहुत बड़े ताजिर थे। एक मर्तबा मुल्क के रोम का आपने सफर किया, तिजारत की गर्ज से वहां पे गए, तो वहां के वजीर से आपकी बड़ी दोस्ती थी। जब आप उस शहर में पहुंचे तो वजीर ने कहा कि घूमना चाहोगे, चलो मेरे साथ आज चलो। तो हजरत हसन बसरी ने कहा, अभी आप ताजिर थे, अभी विलायत की मंजिल पर आप नहीं पहुंचे थे। कहा ठीक है चलो। अब वो वजीर के साथ में आप जाते हैं, ये काफिला शहर से बाहर निकला, एक खूबसूरत पिंडाल लगा हुआ है, एक खूबसूरत कैंप लगा हुआ है। अब जब हसन बसरी फरमाते हैं, मैं वहां पे गया तो मैं वहां पे देख रहा हूं कि बड़े बड़े फौजी सालारों का एक गिरोह आया, उस खेमे के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होकर के निकल गया। फिर उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े हकीमों का, तबीबों का, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों का एक गिरोह आया, उस खेमों के अंदर दाखिल हुआ और निकल करके चला गया। फिर उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े मालदारों का एक गिरोह आया, उस खेमे के अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी देर रुक करके चला गया। फिर उसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी हसीनों जमील औरतों का एक गिरोह आया, सोने चांदी के जर्क बर्क लिबास में मुलव्विस उस खेमे के अंदर गई। उसके बाद वो गिरोह भी निकलकर दूसरी तरफ जाकर खड़ा हुआ। तब हजरत हसन बसरी कहते हैं, थोड़ी देर बाद बादशाह की सवारी आई। अब बादशाह के साथ वजीर भी उस खेमे में गया। थोड़ी देर के बाद वो भी निकल करके बाहर खड़ा हो गया। तो हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मेरे दोस्त ये बता कि माजरा क्या है, ये खेमे का माजरा क्या है। ये बड़े बड़े रईस इस खेमे के अंदर गए, बड़े बड़े तबीब डॉक्टर इस खेमे के अंदर गए, बड़े बड़े फौजी ऑफिसर इस खेमे के अंदर गए, बड़े बड़े मालदार इस खेमे के अंदर गए, बड़े बड़े बादशाह इस खेमे के अंदर गए, बड़े बड़े वजीर इस खेमे के अंदर गए, बड़ी बड़ी हसीनो जमील चेहरे वाली औरतें इस खेमे के अंदर गई और सब बाहर निकल करके चली जाती हैं। है क्या इस खेमे के अंदर? अब जरा तवज्जो करें,
करें तो वजीर कहता है 1 साल पहले इस बादशाह के बेटे का इंतकाल हो गया था, 1 साल पहले इस बादशाह के बेटे का इंतकाल हुआ था, इस खेमे के अंदर उसकी कब्र है। और कहा मकसद क्या है, कहा बड़े बड़े ये जो फौजी ऑफिसर आए, बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े बहादुर आए, बड़े बड़े कमांडर आए और जाकर के खड़े होकर उसकी कब्र पे कहते हैं ए शहजादे, अगर फौजी दांव पेच से मौत से बचा जा सकता तो हम जरूर तेरी जिंदगी बचा लेते, लेकिन क्या किया जाए, मौत से किसी भी सूरत बचा नहीं जा सकता। फौजी दस्ता बाहर निकला, डॉक्टरों की टीम अंदर गई। डॉक्टर कहते हैं अगर मौत का कोई इलाज होता, अगर दुनिया में ऐसी दवा होती जिसे बना करके, जिसे पिलाकर बंदे को मौत से बचाया जा सकता होता तो हम जरूर तुझे तेरी जिंदगी को बचा लेते, लेकिन दुनिया में मौत की कोई दवा नहीं है। बड़ी बड़ी हसीनो जमील औरतें गई और जाने के बाद उसकी कब्र पे खड़े होकर कहती हैं अगर जवानियों को कुर्बान करके तेरी जिंदगी बचाई जा सकती तो शहजादे हम तेरी जिंदगी जरूर बचाते। अगर खूबसूरती को, हुस्न और जमाल को निछावर करके अगर जिंदगी को बचाई जा सकती तो हम तेरी जिंदगी को जरूर बचाते। बादशाह जाता है और कहता है मुल्क को कुर्बान करके, सिपाहियों को कुर्बान करके, खून के नदियां बहा करके, लाशों के अंबार लगा करके, मालो दौलत कुर्बान करके, हुस्न और जमाल कुर्बान करके अगर जिंदगी बचाई जा सकती तो शहजादे हम तो जरूर तेरी जिंदगी बचाते। लेकिन शहजादे हम माफी चाहते हैं कि मौत से इंसान किसी भी सूरत बच नहीं सकता। हजरत हसन बसरी जब इतना सुनते हैं, वो सोना चांदी, वो मालो दौलत जो लेकर तिजारत की गर्ज से गए थे वो सब गरीबों में लुटा देते हैं और कहते हैं कि जब मालो दौलत से जिंदगी नहीं बच सकती, हीरा जवाहरात से जिंदगी बचाई नहीं जा सकती, जब ये मालो दौलत से जिंदगी बचाई नहीं जा सकती तो ये किस काम का मालो दौलत है। चलो अपने रब को राजी करो और फिर उसी वक्त जो आप तौबा करके इबादत इलाही में लग जाते हैं। 70 साल अपने रब की रजा तलाश करते हैं और विलायत के उस मंजिल पर पहुंच करके खड़े हो जाते हैं कि जिस मंजिल पर दुनिया के सारे लोगों की निगाहें जा करके झुक जाया करती। मौत का कोई इलाज नहीं, मौत का कोई इलाज नहीं। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत महात्मा बुद्ध के पास गई। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। एक औरत, उसका इकलौता बेटा मर गया। अब वो किसी भी सूरत अपने बेटों को मुर्दा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो औरत किसी भी सूरत अपने बेटों को मुर्दा मानने के लिए तैयार नहीं। लोग समझा करके थक गए। अब वो औरत महात्मा बुद्ध के पास गई और जाने के बाद उसने महात्मा बुद्ध से कहा मेरा बेटा मर गया है। कहा क्या चाहती है? कहा मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसे जिंदा करो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त ये है कि तू जा ऐसे घर का पानी ला लेकर के आ। समझाना चाहते थे। कहा ऐसे घर का पानी लेकर के आ कि जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। ऐसे घर का पानी लेकर के आ कि जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, उस पानी पे फूंक कर मैं इसके ऊपर छिड़कूंगा, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। अब वो बूढ़ी माँ कटोरा लेकर के इस दरवाजे उस दरवाजे, यहाँ पर वहां पर पूरा शहर खंगाल डालती है। लेकिन जहाँ पे जाती है किसी के घर में 2 मर चुके हैं, किसी के घर में 4 मर चुके हैं, किसी के घर में 10 मर चुके हैं, किसी के घर में 5 मर चुके हैं। वो थक कर खाली कटोरा लेकर के वापस आई और कहती है कि महात्मा बुद्ध पूरे शहर में कोई ऐसा घर नहीं जहां पे कोई मरा नहीं हो। तो कहा फिर मैं तेरे बेटे को जिंदा कैसे कर सकता हूं? अब तू भी इसे मुर्दा तस्लीम कर ले। जिस तरीके से सारे शहर वाले सब्र करके बैठे हुए हैं, तू भी ले जा, इसका जो भी करना है इसे करके तू भी सब्र कर और इसके मान ले कि इसे मौत आ चुकी है। अजीजाने गिरामी वकार, मौत जो बरहक है, मौत जिसे सबको आनी है, मौत जिसका मजा सबको चखना है। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े औलिया कामिलीन, बड़े बड़े आबिद, बड़े बड़े जाहिद, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगुजार, बड़े बड़े गौस, कुतुल, अब्दाल, अवतार, नजीब, नकीब, उनके वो मौत को याद किया करते थे।
हर वक्त मौत को याद किया करते थे। और जब वो मौत को याद किया करते थे, मौत से डरते नहीं थे, मौत से डरते नहीं थे, बल्कि मौत को याद किया करते थे। चीज और बताएं आपको, मौत की दुआ भी नहीं करनी चाहिए। मौत की तमन्ना करने से हदीस शरीफ में मना किया गया है कि जो बंदा कहता है ऐसे बढ़िया हमें मौत आ जाए, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। मौत को याद रखना चाहिए, हर वक्त उठते बैठते जहन में होना चाहिए, सबको मरना है, एक दिन हमें भी मरना है, न जाने कब मौत आ जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, याद आ रही है। अल्लाह के एक वली है, अल्लाह के एक वली है। एक दिन बाजार में आसमान की तरफ सर करके खड़े हैं, अल्लाह के वली है नबी साहब, बाजार में खड़े हैं आसमान की तरफ सर करके। एक मुसलमान को उधर से गुजर हुआ, अल्लाह के वली को देखा और देखने के बाद उसने पूछा, हुजूर बाजार में क्या कर रहे हैं? ये आसमान की तरफ सर करके। अल्लाह के वली ने कहा, सुलह करा रहा हूं। कहा सुलह करा रहा हूं। कहा किसकी? कहा उसकी और इनकी। किसकी? उसकी, रब की, और ये बाजार में जो बंदे हैं उनकी। अल्लाह का वली कहता है सुलह करा रहा हूं। कहा किसकी? कहा उसकी और इनकी। तो बंदे ने पूछा फिर? कहा वो मान रहा है, ये नहीं मान रहे। वो मान रहा है, ये नहीं मान रहे हैं। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह का वही वली कब्रिस्तान के किनारे आसमान की तरफ सर करके खड़ा है। उसी बंदे का गुजर हुआ। कहा खैरियत? तो उस दिन बाजार में थे, आज कब्रिस्तान में हैं। आज क्या कर रहे हैं? कहा आज भी सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा आज भी सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा किसकी? कहा उसकी और इनकी। उस दिन बाजार में उसकी, और वो बाजार में जो जिंदा लोग, बाजार में तो जिंदा लोग ही रहते हैं ना, और कब्रिस्तान में कौन रहता है? मुर्दा लोग। कहा उस दिन बाजार में सुलह करा रहा था, उसकी और उनकी। वो मान रहा था, ये नहीं मान रहे थे। कहा आज मामला ये है कि आज ये मान रहा है लेकिन वो नहीं मान रहा है। बात समझ में आई? जब तक ये जिंदगी है, रब ने अपनी मगफिरत के दरवाजे खोल रखे हैं, रहमत के दरवाजे खुले हैं, बख्शिश के दरवाजे खुले हैं, तौबा के दरवाजे खुले हैं। ये सांसें चल रही है, ये हाथ सलामत है, ये पैर सलामत है, ये आँख की रोशनी सलामत है, बोलने की ताकत सलामत है, सुनने की सलाहियत सलामत है। आज वो मान रहा है लेकिन आज ये नहीं मान रहा है। फिर एक दिन वो आता है कि मलकुल मौत आता है, रूह को निकाल करके चला जाता है। अब मामला ये होता है कि मरने वाला तो अब मान रहा है लेकिन आज वो नहीं मान रहा है। गनीमत जानो, राजी करो अपने रब को। कहां पहुंचे हैं हम? कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं हम? कैसे मुसलमान हैं? न रब की रजा, न उसके महबूब की रजा, न गौसो ख्वाजा की रजा, न अपने माँ और बाप की रजा। हम किसकी रजा चाहते हैं? किसके रजा के तलबगार हैं हम? कौन है हमारा मददगार? कौन है हमारा हामियो नासिर? कौन है इज्जत देने वाला? कौन है जिल्लत और रुसवाई से बचाने वाला? कौन है रिस्क में बरकत देने वाला? कौन है जिसके कब्जे कुदरत में, जिसके अख्तियार में मौत और जिंदगी है? ये सारी चीजें हमारे और तुम्हारे रब के दस्ते कुदरत में है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है जलील कर देता है, वो जिसे चाहे गरीब से अमीर कर दे, वो जिसे चाहे अमीर से फकीर कर दे, वो जिसे चाहे बेपनाह नवाज दे, वो जिसे चाहे सब कुछ छीन ले। तो हमारे दिलों में खौफ किसका होना चाहिए? अपने रब का। नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? गुफ्तगू अपने आखिरी पड़ाव पर। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपके समझ में ना आए, हो सकता है मेरा भाई सोचे कि किसको बुला लाए नूर भाई, लेकिन मैंने पहले ही बताया था मैं कॉमेडी शो करने के लिए नहीं आया। मुझे मेरे रब ने एक मनसब अता किया है, मुझे मेरे रब ने एक जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं प्रोग्राम करता हूं तो मैं प्रोग्राम ये सोचकर नहीं करता कि मुझे जमाना है। मुझे जमाना नहीं है, जमाई दही जाती है वो फ्रिज में जमती है। मुझे जमाना नहीं है, मुझे अपनी और अपने कौम के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।
जो मनसब मेरे रब ने मुझे दिया है, मुझे उस जिम्मेदारी का एहसास है कि मुझे कुछ पैगाम आप तक पहुंचाने हैं। क्यों? हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जो वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हुजूर मेरे पीर मुर्शिद, मेरे दादा पीर थे हुजूर हसनुल उलमा, वो एक रवायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक नौजवान अपने बाप के साथ में सफर कर रहा था। किस्सा के तौर पे न सुनिएगा, इबरत सबक के तौर पे सुनिए। एक नौजवान अपने बाप के साथ सफर कर रहा था, रास्ते में उसके बाप का इंतकाल हो गया। रास्ते में उसके बाप का इंतकाल हो गया। अब वो नौजवान कैसा था? जैसा आज के नौजवान है। ये नौजवान से पूछो अभी कि मुर्दा को कैसे नहलाया जाता है, तो नौजवान कहेगा वो तो हाफिज जी जाने, वो तो हाफिज जी जाने कि मुर्दे को कैसे नहलाया जाता है। बड़ी अफसोस की बात होती है कि बाप सारी जिंदगी हमें नहलाता है, बाप सारी जिंदगी हमारे नाक साफ करे, हमारे गंदे कपड़े उतारे बदलाए, हमें मिट्टी में सौंदे हैं, हम पेशाब किए हैं, कुछ भी किए हैं, बाप हमारी आगोश में ले लेता है। और वही बाप जब मरता है ना, ये बेटा उसे जो है 2 लोटा पानी से गुस्ल भी नहीं दे सकता, उसे इतनी भी तमीज नहीं होती। बाप मर गया नौजवान को। अच्छा, इसकी जिम्मेदार वो सिर्फ औलाद ही नहीं है, इसका जिम्मेदार वो बाप भी है जिसने अपने बेटे को डॉक्टरी तो पढ़ा दी, इंजीनियरिंग तो बना दिया, वेल्डर बना दिया, ऑपरेटर बना दिया, टेलर मास्टर बना दिया, उसने अपने बेटे को मैकेनिक बना दिया, इलेक्ट्रीशियन बना दिया। अब लेकिन उसने अपने बेटे को मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं बनाया। सब कुछ बनाया लेकिन अपने बेटे को मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं बनाया। मेरे कौम के लोगों, अपने बच्चों को कम से कम इतना तो जरूर पढ़ाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी जिंदगी का कोई भरोसा है। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, और 4 लोगों से ज्यादा नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई मर जाए और उन 4 को अगर नमाज जनाजा का तरीका न पता हो तो जनाजा सड़ाओगे जनाजा, या बगैर जनाजे के ले जाकर दफन कर दोगे? कैसे मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं हम कि जो बाप के मैयत को गुस्ल न दे सके, बाप के जनाजे को कफन न पहना सके। ये कोई ऐसा हालात बन जाए कि बाप की नमाज जनाजा पढ़ानी हो तो औलाद बाप की जनाजा की नमाज न पढ़ा पाए, तो किस चीज के मुसलमान हैं हम? और नारा तो रबीउल अव्वल में इतना लगाता है, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की, दादा की, मक्की की, मदनी, नारा पर क्या वाला याद है, और जनाजा में कितने फर्ज हैं वो नहीं याद है, गुस्ल में कितने फर्ज हैं इसे ये नहीं पता है। किस मौलाना के दरमियान इख्तिलाफ है इसे ये तो पता है, किस मौलाना के साथ इख्तिलाफ चल रहा है इसे ये तो अच्छे से पता है। फलाने मौलाना ने फलाने मौलाना को ऐसा कहा, फलाने मौलाना ने फलाने मौलाना को ऐसा कहा, लेकिन कपड़ा नापाक हो जाए तो उसे पाक करने का तरीका क्या है ये इसे पता नहीं होता है। दुनियादारी से बड़ी पता है मेरे कौम के, मेरे भाइयों को, मेरे अजीजों को, मेरे दोस्तों को, लेकिन जब दीन की बात आती है तो उसे जनाजे का तरीका पता नहीं। ये जनाजे जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो सोचते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब पढ़ लिए अल्लाह कबूल करे ना करे। अरे भाई ये डब्बा है, डब्बे के अंदर कुछ होना भी तो चाहिए, वो खाली डब्बा अल्लाह की बारगाह में, खाली डब्बा होना भी तो चाहिए। जनाजे के नमाज के फराइज पता है, बात आई है तो बता दूं। 2 फर्ज होते हैं, खड़ा होना, 4 बार अल्लाह हू अकबर कहना। कभी भी जनाजा पढ़ने के लिए जाओ ना तो कम से कम इतना तो जरूर कर लो, खड़े तो होते ही है, लेकिन जब इमाम अल्लाहू अकबर कहे तो सारे लोगों को अल्लाहू अकबर कहना है। 4 बार इमाम अल्लाहू अकबर कहेगा, 4 बार आपको भी कहना है। जिसने नहीं कही उसकी नमाज जनाजा नहीं हुई। ये जनाजा की। और कितने तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ मिट्टी वादे के पाबंद है ना, घर से बोले हैं कि मिट्टी देने जा रहे हैं तो जनाजा तो बोले नहीं थे, जनाजा तो बोले नहीं थे कि जनाजा पढ़ेंगे, वो तो बोले थे मिट्टी देने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? मिट्टी का बोले थे तो मिट्टी देंगे, जनाजा का बोले होते जनाजा भी पढ़ते। मेरे अजीज, कौन सी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, कैसे मुसलमान हैं। अच्छा, जनाजे की बात आई तो एक चीज बताऊं आज। अच्छा, जनाजा जब किसी का निकलता है
जनाजा जब किसी का निकलता है तो कांधा देते हैं ना, आप लोग देते हैं कि नहीं देते हैं कांधा? जब कांधे देने पे सवाब होता है, गुनाह होता है? जोर से बोलिए ना, सवाब होता है ना। तभी तो लोग एक दूसरे को वो करते हैं, भाई थोड़ा हमें भी मौका दो, थोड़ा हमें भी मौका दो। बात सही है कि नहीं है? तो पीछे वाले भी बोल दे, जनाजे को कंधा देने से सवाब होता है। हाथ उठा के बता दे। हाँ, ये माशाअल्लाह। अब जरा सोचो और गौर करो कि जिस मजहब के अंदर मुर्दे के जनाजे को कंधा देने पे सवाब हुआ करता है, उस मजहब में जिंदे को सहारा देने का आलम क्या होगा? मुर्दे को कंधा देने के लिए ये धक्का लगा रहा है, आगे बढ़, मुझे भी मौका दे। लेकिन वही बंदा जब तक जिंदा था, काश कि उसे कंधे का सहारा मिला होता, शायद 2-4 दिन और जी जाता। काश कि अगर उसे जिंदगी में सहारा मिला होता, इत्मीनान के साथ मर सकता था। काश कि जिंदगी में उस मरने वाले को इन जिंदों के कंधे का सहारा मिलता, सुकून के साथ उसकी रूह निकल सकती थी। लेकिन जिंदगी में उसे कभी किसी ने कांधा नहीं दिया। याद रखो, गौरतलब बात यह है कि मुर्दे के जनाजे को कंधा देने पे जब सवाब होता है, तो अगर मुसलमान के जिंदगी में सहारा बना जाए तो उसके सवाब का आलम क्या होगा? लेकिन नहीं, जिंदगी में तो कंधा नहीं देना है, जिंदगी में तो टांग पकड़ के खींचना है, जिंदगी में तो टांग पकड़ के खींचना है, उसमें कंधा नहीं देना है। कंधा तो मरने के बाद देंगे। एक दिन एक गरीब औरत बेवा, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, शौहर नहीं है, बहुत गरीब थी। लड़की बीमार होकर मर गई, लड़की बीमार होकर के मर गई। अब जब मर गई तो अजीजों के यहाँ से खाना आया, कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे, जो खाना आ गया माँ बेटे दोनों खा लेते। अब कुछ दिन जब और पुराना हो गया, अब लोग भूल गए, तो अब खाना कहाँ से आए? बच्चा भूख से एक दिन रोते रोते थक गया, तो माँ से, अच्छा एक बहन और भी थी, 3 बच्चे थे, एक बहन मर गई, अब एक बहन एक भाई बचा है। तो बच्चा छोटा जो था रोते रोते थक गया, तो एक दिन अपने माँ से कहता है, माँ मेरी बहन कब मरेगी? वो बच्चा कहता है, माँ ये बहन कब मरेगी? तो माँ कहती है, ऐसा क्यों बोलता है? तो छोटा बच्चा कहता है, इस वजह से कि ये मरेगी तभी तो हमारे पड़ोसी हमारे घर पे खाना पहुंचाएंगे, ये मरेगी तब तो हमारे पड़ोसी हमारे घर पे खाना पहुंचाएंगे। वो छोटा सा बच्चा इंतजार कर रहा है कि मेरी बहन मरेगी तो भाती आएगी, दाल भात पहुंचाते हैं ना, भाती आएगी तो खाएंगे। उस बच्चे को इंतजार है अपनी बहन के मरने का। आज हमारी गैरत इस कदर मर चुकी है, मुसलमान का वफादार नहीं रह गया है। जो भाई जो मेरे नबी ने बताया था, जो रब के कुरान ने कहा था, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, मेरे रब का फरमान है कि मोमिन का भाई हुआ करता है। वो भाईचारगी खत्म हो चुकी है। अब मुसलमान के जान का दुश्मन बना है, मुसलमान के इज्जत का दुश्मन बना है, मुसलमान के नामोस का दुश्मन बना है, मुसलमान के खाते पीते खुशहाल जिंदगी देखते हुए वो जल भुनकर कोयला होता चला जा रहा है। मेरे अजीजों, ये इस्लामी जिंदगी नहीं है, ये गौसे आजम की सीरत नहीं है, ये गौसे आजम की तालीम नहीं है, बल्कि मेरे नबी की तालीम ये है कि खुद भूखे रह जाओ लेकिन अपने हमसाये को खिला दो। ये मेरे पैगंबर की तालीम है। बाप मर गया, नौजवान जनाजा लेकर के बैठा, किसी तरीके से गुसल दिया, जो भी कपड़ा था उससे कफन दे दिया। अब जनाजा नहीं पढ़ा सकता था, अब इंतजार कर रहा है। सुबह से दोपहर हो गई इंतजार करते करते कि कोई आए जनाजा पढ़ा दे। 30 लोगों का एक गिरोह आता हुआ दिखाई दिया, 30 लोगों की एक जमात आई। नौजवान दौड़ कर गया, उनके हाथ को पकड़ा, कहा मेरा बाप मर गया है, गुस्ल दे दिया है, कफन पहना दिया है, मेरे ऊपर एहसान करो, मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दो। 30 लोगों का जो गिरोह है वो कहा कि ठीक है पढ़ा देंगे, लेकिन पहले अपने बाप का चेहरा दिखाओ। कफन खोला गया, जब 30 आने वालों ने बाप के चेहरे को देखा, चेहरे पे थूक दिया और थूक करके कहा कि हम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। थूक दिया चेहरे पर, वापस पलट गए। 2-3 घंटे गुजरे, 5 लोगों का एक गिरोह आया, उधर से ये दौड़ कर गया, हाथ पकड़ लिया, हुजूर मेरा बाप मर गया है,
मुसाफिर आदमी हूँ, जनाजा नहीं पढ़ा सकता, मेरे ऊपर एहसान करो, एक बेटे के ऊपर एहसान करो, मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दो। उन 5 आने वालों ने कहा ठीक है पढ़ा देंगे, लेकिन पहले कफन खोलो, इसका चेहरा दिखाओ। कफन खोला गया, उन 5 आने वालों ने जब उसके चेहरे को देखा, वो भी चेहरे पे थूक देते हैं और कहते हैं हम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, वो भी चले गए। थोड़ी देर गुजरी, 3 नूरानी शक्ल वाले और आए। अब ये उनके शाम हो गई, तब तक दौड़ कर गया, कदमों में गिर गया, कहा हुजूर मुसाफिर हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ, का मामला क्या है? कहा मेरा बाप मर गया है, सुबह से जनाजे पढ़ाने वाले के इंतजार कर रहा हूँ। 30 लोगों की एक जमात आई, जनाजा नहीं पढ़ाई, चेहरे पे थूक करके चली गई। 5 लोगों की एक जमात आई, जनाजा नहीं पढ़ाया, चेहरे पे थूक करके चले गए। आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। उन 3 आने वालों ने कहा ठीक है पढ़ा देंगे, लेकिन चेहरा दिखाओ। नौजवान डर जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी रोह की तरह ये भी चेहरे पे थूक कर चले जाएं। लेकिन उन तीनों ने कहा कि शर्त वही है, जब तक चेहरा देखेंगे नहीं जनाजा पढ़ाएंगे नहीं। नौजवान ने जब चेहरा खोला, उन तीनों ने जब चेहरे को देखा तो कहा बंद कर दो, चलो हम इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। सफ बनाई गई, 3 में से एक बंदा आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा करके जब ये तीनों वापस पलटे, नौजवान कदमों में गिर जाता है, कहता है नूरानी शक्ल है, चेहरे से अल्लाह वाले रखते हो, जरा बताते जाओ कि कौन हो आप लोग, अब मामला क्या है, मेरे बाप के साथ में ये हादसा क्यों पेश आया? वो 30 कौन थे, वो 5 कौन थे, ये 3 आप कौन थे? तवज्जो है। और जब ये बात पूरी हो जाए ना, तो यहाँ से जाने के बाद रियाज बरकाती को याद करना और सोचना कि रियाज बरकाती ने जो एक बात बताई थी, जरा अपने आप को वहां पे खड़े करके देखना कि कहीं हम भी वही सी मरने वाले की जगह पे तो नहीं है। वो 3 कहते हैं, वो जो 30 आए थे, वो जो 3 जिन्होंने जनाजा पढ़ाई, तो कह बताना शुरू करते हैं, कहते हैं वो जो 30 आए थे, वो जो 30 आए थे, वो दुनिया के कोई इंसान नहीं थे, बल्कि रमजान के 30 रोजे थे। वो जो 30 आए थे, वो इंसानी शक्ल में अल्लाह ने रमजान के 30 रोजों को भेजा था। तेरा बाप कुदरत रखते हुए, इस्तेताअत रखते हुए, ताकत रखते हुए रमजान के रोजों को नहीं रखता था। इसी वजह से वो 30 तेरे बाप के चेहरे पे थूक करके चले गए, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई। कहा वो 5 वक्त की नमाजें थी, वो 5 वक्त की नमाजें आई। और जब तेरे बाप के चेहरे को देखा, तेरा बाप बेनमाजी था, तेरा बाप नमाज नहीं पढ़ा करता था, तो उन 5 ने जब देखा ये बेनमाजी है, उन 5 ने तेरे बाप के चेहरे पे थूक दिया और जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। मेरे नबी फरमाते हैं हासिबु क़ब्ला अन तुहासिबु, अपना हिसाब करो, अपने अमाल का जायजा लो, अपने दिन भर के मामूलात को देखो और सोचो कि मरने वाला रोजा नहीं रखता था तो रोजों ने उसके मुंह पे थूक दिया, मरने वाला नमाज नहीं पढ़ता था तो नमाज इंसानी शक्ल में आकर उसके चेहरे पे थूक कर चली जाती है। मेरे कौम के लोगों, हम भी, हमारा भी तो वही हाल है। मस्जिद वीरान करके बैठे हैं, नमाज हमारे मुंह पे नहीं थूकेगी। हम कोई स्पेशल है कि हमारे ऊपर नहीं थूकेगी? हम भी तो रोजे नहीं रखा करते हैं, वो रोजे हमारे ऊपर लानत नहीं करेंगे? अल्लाह अकबर। का फिर आप तीनों कौन हैं? वो 30 तो रोजे थे, वो 5 तो नमाजें थी, आप तीनों कौन हैं? आप तीनों कौन हैं? अब ये आपके लिए और जरूरी बात है, और उनके लिए इससे भी ज्यादा जरूरी, जो अपने घरों में सो रहे हैं या अपने घरों में लेट करके सुन रहे हैं, ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है। वो तीनों कहते हैं हम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। का मतलब का एक दिन तेरा बाप एक रास्ते से गुजर रहा था, वहां पर अल्लाह के जिक्र की महफिल सजी थी और एक आलिम बयान कर रहा था। आलिम ने कहा बोलो सुबहान अल्लाह, तो तेरे बाप ने कहा था सुबहान अल्लाह। आलिम ने कहा बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, तो तेरे बाप ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम ने कहा बोलो अल्लाहु अकबर, तो तेरे बाप ने कहा था अल्लाहु अकबर। हम तीनों वही तस्बीह हैं। का मतलब का हम तीनों वही तस्बीह हैं। अल्लाह को पसंद आई कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा जो
एक आलिम की बात मान रहा है। आलिम ने सुबहान अल्लाह कहने के लिए कहा, इसने कह दिया। आलिम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए कहा, इसने कह दिया। आलिम ने अल्लाहु अकबर कहने के लिए कहा, इसने कह दिया। तो हम तीनों वही सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर है जो इसकी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करिए। रोइए, गिड़गिड़ाइए, नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करिए। जब आप नमाजी होंगे तो आपको देखकर आपका बेटा भी नमाजी होगा। ये माए नमाजी होंगी। अच्छा, ये औरतों का मामला थोड़े ज्यादा भ्रष्ट है। और मर्द तो चलिए कुछ ठीक है, औरतें बेचारी तो सोचती है हमारे ऊपर नमाज फर्ज ही नहीं है। मेरे कौम की बेटियों, मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग का कौल है कि बाप अगर तालीम याफ्ता होता है ना तो दीन जो है ना वो घर के दरवाजे तक आता है। बाप अगर तालीम याफ्ता हो तो दीन घर के दहलीज तक आता है, लेकिन जब माँ तालीम याफ्ता होती है ना तो दीन पुश्तों तक चली जाएगी। जब माँ तालीम याफ्ता होती है, माँ दीनदार होती है, जब बाप दीनदार हो तो दीन दरवाजे तक आता है, और जब माँ दीनदार हो ना तो पुश्तों तक दीन संवर जाया करता है। मेरे कौम की बहनों बेटियों, मेरी गुजारिश है आपसे कि इस महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ कि आप नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। आज हमारा बच्चा काम पे न जाए तो हम उसे मारते हैं, काम पे क्यों नहीं गया। स्कूल न जाए उसे मारते हैं, स्कूल क्यों नहीं गया। हम अपने बच्चे को मजदूरी करने के लिए भेजे, न जाए उसे मारते हैं, आज क्यों नहीं गया। लेकिन हमारा बेटा नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता तो क्या कभी हम अपने बेटे के ऊपर सख्ती करते कि मेरे बेटे नमाज क्यों नहीं पढ़ता। नमाज पढ़े इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। गौसे आजम की सीरत को अपनाएं, खुदा की कसम गौसे आजम की सीरत को अपनाएंगे, ये जिंदगी कामयाब हो जाएगी, ये दुनिया संवर जाएगी, ये उकबा भी संवर जाएगा। तकरीर जो सोच करके आया था वो नहीं बोल पाया, क्योंकि बात जब निकला करती है उम्मत की, हमारे यहाँ जो इतने खुराफात फैल चुके हैं, इतनी बेअमली फैल चुकी है कि फिर उसके बाद बातें निकलती चली जाती हैं, तो कोशिश ये होती है कि अपने उम्मत के लोगों की इस्लाह की जाए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुद भी नमाजी बने, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाए, खुद भी अपने वालिदैन का एहतराम करें ताकि बड़ा होकर आपका बेटा आपका एहतराम करे। अपने माँ और बाप की कदर करें ताकि आपकी औलाद आपकी कदर करे। अपने भाइयों का एहतराम करें, अपने पड़ोसियों का एहतराम करें, आपकी बस्ती में जो बेवाएं हैं उनका एहतराम करें, आपकी बस्ती में जो यतीम हैं उनका एहतराम करें, अपने इमाम का एहतराम करें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत, खुलूस, अकीदत, एहतराम के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। यही सबसे बड़ा गौसे आजम का पैगाम है। एक बंदे ने पूछा हुजूर गौसे आजम से कि अगर कोई आपको राजी करना चाहे, हुजूर गौसे आजम ने दो जुमले कहे, कहा कि वो अपने इखलाक को अच्छा कर ले और नमाजी बन जाए। इखलाक को अच्छा कर ले, इखलाक अच्छा कर ले और नमाजी बन जाए। खुदा की कसम गौसे आजम राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको सही माना में गौसे आजम का गुलाम बनकर जिंदगी गुजार